Everyone, again I welcome you all in our next lecture, which is based on production possibility curve. My dear friends, इसे production possibility frontier भी कहा जाता है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं एंड आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड आप मुझे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है पीपीसी का और एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में क्यों इम्पोर्टेंट है एंड किस तरह से ये हेल्प करता है इकोनॉमीज की उसकी कुछ सेंटर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। तो पीपीसी इज व्हाट, here you can see the definition कि it shows the alternative, it shows the combination, आप कह सकते हैं उसे। So PPC is a curve showing alternative production possibilities of two goods with the given resources and techniques of production। इसे आप सिंपल टर्म्स में ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उससे हम लोग कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव गुड्स को। गेटिंग माय पॉइंट? दैट मींस पीपीसी में हम दो गुड्स को इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, वहां दो कॉम्बिनेशंस की वो बात करेगा और वो दो गुड्स को आप गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स से किस तरह से बैलेंस आउट करते हैं वो हमें पीपीसी को बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसी का ही अलग से एक नाम है। बिफोर वी प्रोसीड और बिफोर वी डिस्कस द पीपीसी, हम इसके दो अजम्पशंस को समझ लेते हैं। पहला है रिसोर्सेज आर गिवन एंड फुली यूटिलाइज्ड। दैट मींस कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास में हैं, वो सारे रिसोर्सेज हम फुली यूटिलाइज्ड कर रहे हैं। ये एक अजम्पशन हम लेके चलते हैं। जो सेकंड अजम्पशन है पीपीसी का वो ये है कि टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो हम कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, कुछ प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। आई होप आपको पीपीसी का डेफिनेशन क्लियर है कि पीपीसी का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह से काम करता है। आई होप इस स्लाइड में आप देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन अनडाउटली इसका थोड़ा सा टेक्निकल है, बट जब मैं इस एग्जाम्पल से आपको इस चीज को शो करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं एग्जैक्टली उस डेफिनेशन में आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। यहां पे आप ध्यान से देखिए, हमारे पास में दो गुड्स की कॉम्बिनेशन है, व्हीट एंड राइस। और वो टन्स में भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए एक बार कि व्हीट एंड राइस दो कमोडिटीज है जो एक इकोनॉमी को प्रोड्यूस करनी है, मतलब उन दो के बीच में बैलेंस करना है, ठीक है। और इन गुड्स के कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी एंड ई। अच्छा, ये दो एक्सेस हैं, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ए पॉइंट पे आप देखिए कि वो व्हीट की 100 लाख टन प्रोड्यूस कर सकता है और जब वो 100 लाख टन व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है उस वक्त एट द सेम टाइम वो राइस की 0 टन प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट में ये समझ सकते हैं कि ए पॉइंट जो है उस पे पूरा का पूरा रिसोर्सेज हम किस पे यूटिलाइज कर रहे हैं, व्हीट पे, और राइस पे हमने कोई रिसोर्सेज यूज नहीं किया, इसलिए उसका प्रोडक्शन क्या है, 0। अब आप देखिए, अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम सिर्फ व्हीट का प्रोडक्शन करें, हमें राइस का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे कुछ रिसोर्सेज जो हम व्हीट के ऊपर एग्जीक्यूट करके चल रहे थे, उनमें से कुछ रिसोर्सेज को हमने राइस के प्रोडक्शन में लगा दिया। दैट मीन्स कि अगर हम राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो अनडाउटली हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा व्हीट के रिसोर्सेज। अभी आप देखिए, जब हमने कुछ रिसोर्सेज डाले राइस में तो हमारा अब जो प्रोडक्शन है व्हीट का वो 90 रह गया बी कॉम्बिनेशन पे एंड राइस का 10 रह गया। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। अब आप नेक्स्ट सी में देखिए, सी पॉसिबिलिटी जो है, जब व्हीट का प्रोडक्शन 70 रह गया है, दैट मीन्स कि हमने बहुत सारे रिसोर्सेज जो है राइस के प्रोडक्शन में लगा दिए हैं। मीन्स व्हाट, अभी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं व्हीट को और राइस को गेन कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हमारा राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर हम लास्ट ई पॉइंट पे आते हैं
तो वीट का प्रोडक्शन जीरो हो गया है जब हमने हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज किसमें लगा दिए, राइस के अंदर। दैट मीन्स जो रिसोर्सेज हम लगा रहे थे वीट के अंदर, ई पॉइंट पे आते आते हमने सारे रिसोर्सेज राइस के अंदर डाल दिए हैं और वहां पे हमारा वीट का प्रोडक्शन जीरो हो गया है एंड राइस का प्रोडक्शन 40 हो गया है। अभी प्रैक्टिकली समझे तो मैं ये कह सकता हूँ या हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज के रिसोर्सेज या उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सेकंड जो उसका कंजप्शन हो रहा है, जो भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे थे उसके रिसोर्सेज को हमें दूसरी साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। अब इसी डायग्राम में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरा कर्सर ध्यान से देखिए। एनीथिंग दैट कम्स हेयर, यू सी, जो कोई एनीथिंग विच कम्स बियॉन्ड दैट बाउंड्री, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट आप ये देख सकते हैं। मैं आपको एक बार इस पॉइंट से बता देता हूं, वेट करिए, मैं आपको देखिए ये वाला पॉइंट, यहां ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, ये जो ऑरेंज पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ फ्रेम करके दिया है, ये जो स्पॉट मैंने बनाया, या कोई भी पॉइंट जो इस बाउंड्री के बाहर आ गया, दैट इज अनअटेनेबल, मींस हम उसे अटेन नहीं कर सकते। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल कोट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि दिस इज BMW और ये एक मिडिल क्लास फैमिली का बजट है। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये वाला पॉइंट उसके लिए अनअटेनेबल है। ये अटेनेबल कब हो सकता है? जब उसके रिसोर्सेस इंक्रीज होके यहां आ जाए। बट एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं कि, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जब मैंने बताया अभी ये क्या हो गया, ये अटेनेबल हो गया किसी भी इंसान के लिए। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दिया। बट अगर मैं इस पॉइंट से यहां पे देखूं तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये क्या माना जाएगा? दिस इज माय अनअटेनेबल पॉइंट। जो कोई भी पॉइंट इस यहां पे इसी ऑरेंज लाइन पे अगर कोई डॉट आता है इस वाली पे, तो उसे हम बोलते हैं अटेनेबल एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मींस मैं पूरे रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, यूटिलाइज कर रहा हूं, एंड वो पॉइंट मेरे लिए अटेनेबल भी है, राइट? एंड जो कोई पॉइंट ये देखिए इस लाइन के, ये जो हमारा शुरू का लाइन था, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट या ये डॉट एनीथिंग जो इस लाइन के अंदर आता है, दैट कम्स विद इन दी बाउंड्री, दैट इज अटेनेबल। वो अटेनेबल है, मैं उसे अटेन कर सकता हूं, बट वहां पे मैं अपने रिसोर्सेस को फुल यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं। लेट्स से दिस पॉइंट, अगर मेरा लाइन यहां पे होता है तो दिस इज व्हाट, आई एम नॉट यूटिलाइजिंग माय रिसोर्सेस फुल्ली। मैं अपने रिसोर्सेस को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज वो अटेनेबल तो है मेरे लिए पॉइंट, बट मेरे रिसोर्सेस मैं पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं। ये मेरी पॉसिबिलिटीज थी, बट मैं प्रोडक्शन सिर्फ इतना ही कर रहा हूं। अब एग्जाम्पल इंडिया का ले सकते हैं। हमारी 20-22% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। दैट मीन्स व्हाट, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, बट हमारी इकोनॉमी को हम ऑपरेट कहां कर रहे हैं? इसी पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो anything that goes beyond the boundary, that is unattainable. Anything that comes on the boundary, जो boundary के ऊपर आता है, that is attainable and full utilization of resources. Anything which comes within the boundary, that is called what? That is what? Attainable by underutilization of resources. I hope आपको यहाँ पे attainable and unattainable along with underutilization of resources clear। मैंने आपको, हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पीपीसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी भी बोल सकते हैं। एग्जाम में ये आता भी है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो प्लीज समझने का कोशिश करिएगा। पहला पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी आपने देखा पिछली स्लाइड में, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी पॉइंट ये आता है, एग्जामिनर समटाइम आस्क यू ऐसा क्यों है? तो देखिए, it is because in a situation of the full utilization of the given resources, production of both the goods cannot be increased more of zero goods X can be produced only with the less of goods Y and due to opportunity cost। इसका सिंपल सा रीजन ये है, मैं अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं, कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है एक गुड का, जो मैंने लेट्स से कि राइस का हमने बात किया, अगर हम गुड्स का बढ़ाना चाहते हैं प्रोडक्शन, तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसका प्रोडक्शन? हमें ग्रेन्स या वीट का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
अभी मैं आपको थोड़ा सा एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि एक इकोनॉमी के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि वो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करे, एंड सेकंड ऑप्शन है कि वो पब्लिक वेलफेयर पे इन्वेस्टमेंट करे। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कोई इकोनॉमी पब्लिक वेलफेयर पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है तो उसे अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड इन केस अगर कोई कंट्री पब्लिक वेलफेयर पे ज्यादा पैसा खर्च करे, जैसा मैंने बताया कि उसे अपने डिफेंस को एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड इन केस अगर वो ज्यादा पैसा डिफेंस पे डाल रही है तो उसे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पब्लिक वेलफेयर। अगर मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री की, उन लोगों का मेजर एक्सपेंडिचर डिफेंस के ऊपर जाता है, एंड दैट्स व्हाई पब्लिक वेलफेयर बिल्कुल बॉटम पे है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द कंट्रीज लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, खैर यूएसए का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, जर्मनी का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो इन इकोनॉमीज का बहुत सारा पैसा ये दोनों जगह बैलेंस आउट करके रखते हैं। बट इंडिया जैसी इकोनॉमी, वहां पे हम बहुत ज्यादा पैसा डिफेंस में नहीं डाल सकते बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एंड इन केस अगर हम करते भी हैं पब्लिक वेलफेयर पे ज्यादा पैसा डालते हैं तो हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना होता है। तो आई होप हम आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पॉसिबिलिटीज को शो करता है टू गुड्स की, या तो आप इसे प्रोड्यूस कर लीजिए या आप इस पे ज्यादा फोकस कर लीजिए। सेकंड जो मेन प्रॉपर्टी है पीपीसी की वो है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यस, इट इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए इसे आप एमओसी भी बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, और इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। बहुत सिंपल फॉर्मूला है लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। सो पॉइंट इज व्हाट, अभी भी आपको जब मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड का जो लॉजिक बताया वो यही है कि अगर हमें गेन करना है वाई को, दैट मीन्स अगर पब्लिक वेलफेयर को गेन करना है तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा डिफेंस को। तो एग्जाम में अगर आपको एमसीक्यूज का क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए इट इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको इसके दोनों फीचर्स यहां पर क्लियर है, इसमें आपको डाउट नहीं है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो प्लीज एक चीज समझ लीजिएगा, यहां हम पहले बात कर रहे हैं शिफ्टिंग और रोटेशन का मतलब क्या है। ए जो हेडिंग है वो ये कह रहा है कि चेंज इन रिसोर्सेस, चेंज इन रिसोर्सेस। जब हम रिसोर्सेस को चेंज कर रहे हैं तो वो शिफ्टिंग है, रोटेशन नहीं है। देखिए कैसे है वो भी मैं समझाऊंगा अभी आपको। और ये जो रिसोर्सेज हैं इसको हम दो कंडीशंस में डिस्कस करेंगे, व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड एंड रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया है। मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो दो वर्ड आप देख रहे हैं शिफ्टिंग एंड रोटेशन, ध्यान से देखिए जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं शिफ्टिंग एंड रोटेशन। इस शिफ्टिंग के अंदर दो कंडीशन होंगी। पहला शिफ्टिंग को किसमें डिस्कस करेंगे, चेंज इन रिसोर्सेज। तो चेंज इन रिसोर्सेज इंक्रीज करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे, वैसे रोटेशन के साथ हम वैसा करेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट देखिए, चेंज इन रिसोर्सेज का मतलब क्या है। पहले मेरी इकोनॉमी ए टू बी यहां पे ऑपरेट कर रही थी, हमारे इतने रिसोर्सेज थे, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए इतने रिसोर्सेज थे। अभी क्या हुआ, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, ए से A1 हो गया और इधर बी से B1 हो गया। तो जब रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं, ये देखिए जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली ये जो कंडीशन है इसे बोलते हैं शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, शिफ्ट। ये शिफ्ट कहां से कहां हुई है, ये AB टू A1 एंड B1 शिफ्ट हो गया। और जैसे ही रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे हमारा आउटपुट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि पहले हमारे पास 10 मशीनरी यहां थी और 20 मशीनरीज यहां थी, अब हमारी 30 मशीनरीज यहां है और 30 मशीनरीज यहां है, मतलब हमारे रिसोर्सेज शिफ्ट हो गए। आई होप आपको और ये इंक्रीज हुआ है, देखिए ये जब राइट साइड में जाता है तो इंक्रीज है और जब ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो ये डिक्रीज होगा। तो ये जो केस मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको शिफ्टिंग को समझाने की कोशिश की है। शिफ्टिंग के किस केस में, चेंज इन रिसोर्सेज, चेंज इन, और चेंज इन रिसोर्सेज में क्या पॉइंट, जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये देखिए रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड, पहले हमारे रिसोर्सेज ग्रीन लाइन देख रहे हैं आप, ये ग्रीन लाइन है हमारी, पहले हमारे रिसोर्सेज कितने थे, अब ये देखिए हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए। दैट मींस हमारे रिसोर्सेज शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट में कौन सा केस, डिक्रीज का केस। पहले हमारे रिसोर्सेज थे A टू B और अब हमारे डिक्रीज होकर रिसोर्सेज A1 एंड B1 हो गए।
जब ये A से A1 या B से B1 होंगे तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट रिड्यूस होगा। ये भी केस शिफ्टिंग का ही है। शिफ्टिंग का एक केस कौन सा है? इंक्रीज। ये वाला केस कौन सा है? डिक्रीज। अब देखिए, अब हम बात करेंगे रोटेशन की। पहले हमने बात की थी चेंज इन रिसोर्सेस, इस स्लाइड में हम बात करेंगे चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब चेंज इन टेक्नोलॉजी ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को देखिए। हमारी पहले स्टेटस ये था इकोनॉमी का ए एंड बी, मतलब इकोनॉमी पहले यहां ऑपरेट हो रही थी। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि एक ही टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए, सॉरी, कमोडिटी वाई को जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे उसकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, बट हमारी जो टेक्नोलॉजी कमोडिटी एक्स के लिए थी वो चेंज हो गई है। वो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास, किसके लिए? कमोडिटी एक्स के लिए। दैट मींस देखिए, यहां से ये रोटेट होके यहां आ गया है, बट ये रोटेट नहीं हुआ है, ये यहीं का यहीं है। कमोडिटी वाई की जो टेक्नोलॉजी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बट कमोडिटी एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, एंड दैट्स व्हाई उसका आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज उसकी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज्ड हुई है। तो दिस इज द केस ऑफ रोटेशन। शिफ्ट में ये पूरा शिफ्ट हो जाता है इकोनॉमी, यहां से ये यूं आ जाती है। रोटेशन में रोटेट एक पॉइंट पे, यानी एक गुड पे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है और दूसरे पे वो इम्प्रोवाइज हो जाती है। यहाँ पे ये डायग्राम बिल्कुल उसका रिवर्स है। यहाँ पे वाई की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो उसका देखिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो गई तो उसका आउटपुट बढ़ गया। यहाँ पे इसकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुई है, कमोडिटी एक्स की टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली वहीं पे, इसलिए उसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। ये वाला केस भी रोटेशन का ही है। आई होप आपको रोटेशन और शिफ्टिंग पीपीसी के समझ में आ गए हैं, आपको पीपीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, और एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैंने आपको समझा दिया है। और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो भी मैंने आपको, जहां पे हम बात कर रहे थे फीचर्स, तो एक फीचर था हमारा इट इज डाउनवर्ड स्लोप, एंड सेकंड था हमारा इट इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। और वो कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन किसकी वजह से रहता है? बिकॉज ऑफ एमओसी। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके डिमांड वाले चैप्टर की। आई होप आपको